कहा गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का गाड़ी भी है और वो भी बूम क्रॉस करते हुए चली गई है। हाँ, आज जो वो गई है सर सुबह 8:57 पे, उनके वाहन का नंबर BR01 PL 3613 था। उस पर पॉलिटिकल पार्टी का बोर्ड लगा हुआ था और उनका मासिक पास इस टोल प्लाजा पे बना हुआ है। मासिक पास भी काफ़ी पुराना एक्सपायर हो चुका है और उनको जब बोला गया कि सर आप लोग को तो पहले रिचार्ज कराना चाहिए, आप लोग तो पब्लिक के जनहित के लिए हैं, तो उन्होंने इस बात को ना मानते हुए बूम को हिट किया और सीधा चला गया। अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफ़र कर रहे हो, खासकर राजधानी पटना के राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 की बात कर रहे हैं, अगर NH30 पर आप टोल क्रॉस कर रहे हो तो आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोकल पासधारी हैं और आपका पास ख़त्म हो गया है और अगर आप टोल के बूम को तोड़ कर जा रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई अब टोल प्रबंधन करने वाली है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कई गाड़ियां जो है बूम को क्रॉस कर भागी है, जिसके बाद लोकल थानों में FIR की गई है। देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश। आपको बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के NH30 पर जो टोल प्लाज़ा स्थित है, उस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करते हुए लोकल पासधारी जो 4 व्हीकल जो है गाड़ियां हैं वो बूम को क्रॉस करते हुए वो भाग रही हैं और जिसके कारण अब दीदारगंज बख्तियारपुर टोलवे प्रबंधन जो है अब उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि उन सभी गाड़ियों पर जो लोकल पासधारी हैं और बूम क्रॉस कर भाग रहे हैं बिना पैसा दिए हुए, अब उन पर सीधी कार्रवाई हो रही है और लोकल स्थानीय थाना दीदारगंज थाना में उनके खिलाफ FIR भी की जा रही है। हालांकि इससे संबंधित पूरी खबर क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं दीदारगंज टोलवे के टोल मैनेजर प्रभाकर सिंह। विशेष उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरह का मामला कब और किस तरह से संज्ञान में आया है। जी बताइए कि इस तरह का मामला जो है कब संज्ञान में और कैसे किस तरह की कार्रवाई अब हो रही है? अभी हमारे यहाँ पे ऑडिट किया गया था, पूरे ट्रांजैक्शन को ऑडिट किया गया था, तो उसमें ये पाया गया कि कुछ मासिक पास वाहन जो है जो 350 रुपये जिनकी मासिक है वो ऐसे बहाना बना के आज करा लेंगे, कल करा लेंगे, अभी जा रहे हैं रिचार्ज करा लेंगे, ऐसे वो बोल के और चले जाते हैं। तो उन ऑडिट के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन आया कि आपके यहाँ जो ह्यूज नंबर पे ऐसे लोग जा रहे हैं, आप उन पर उनको पकड़ के उनको रिचार्ज कराया जाए, क्योंकि वो ऐसे सरकार की राजस्व की हानि। तो उसके बाद से हम लोगों ने इस पे एहतियात किया और जो भी वाहन है पिछले 1-2 दिनों से उनको रोक के रिचार्ज कराने के लिए बोला कि आप लोग रिचार्ज करा लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 350 रुपये की चीज़ है और मंथ भर आप जो इसको फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो आप 350 रुपये की रिचार्ज करा लें। तो बहुत से वाहन हैं जो रिचार्ज करा भी रहे हैं और उसमें देखा गया कि कुछ 2 वाहन हैं जो कि बूम को तोड़ के जबरन चले गए। उनका कहना था कि अभी हम रिचार्ज नहीं कराएंगे और जाते जाते हमारे स्टाफ को भी धमकी दे के गया कि आगे से इस वाहन को नहीं रोकना, जबकि भारत सरकार के नियमानुसार टोल राजस्व की हानि बहुत बड़ी कानूनन अपराध मानी जाती है और ये डायरेक्ट रिलेटेड है रेवेन्यू से और ये संगीन मामला माना जाता है। इस तरह की घटना में वाहन सीज भी हो सकती है। कितने लोकल पासधारी हैं अभी इस दीदारगंज टोल प्लाजा पे शुरुआत से लेकर आज तक 20,000 से अधिक वाहनों का लोकल पास बना हुआ है, तो उनमें सभी लोग चलते हैं, अपना मासिक पास रिचार्ज करा के ही चलते हैं। बस कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइप का वो बचना चाहते हैं, 350 रुपये भी देना नहीं चाहते हैं। तो उस कड़ी में इनको जब रोका गया और उनको रिचार्ज के लिए बोला गया तो बहुत से लोग करा रहे रिचार्ज, लेकिन 1-2 वाहन जो हैं अभी फोर्सफुली बूम को हिट करके चले गए। ऐसा भी देखा गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का गाड़ी भी है और वो भी बूम क्रॉस करते हुए चली गई है। हाँ, आज जो वो गई है सर सुबह 8:57 पे, उनके वाहन का नंबर BR01 PL 3613 था। उस पर पॉलिटिकल पार्टी का बोर्ड लगा हुआ था और उनका मासिक पास इस टोल प्लाजा पे बना हुआ है। मासिक पास भी काफ़ी पुराना एक्सपायर हो चुका है और उनको जब बोला गया कि सर आप लोग को तो पहले रिचार्ज कराना चाहिए, आप लोग तो पब्लिक के जनहित के लिए हैं, तो उन्होंने इस बात को ना मानते हुए बूम को हिट किया और सीधा चला गया। ये कोई लोकल विधानसभा पासधारी कोई किसी तरह की कोई बात कर रहे हैं?
विधानसभा पास कार पास लगा होता है। कार पास वाले वाहन जो रहते हैं वो बेसिकली कार पास जो दिया जाता है सर, वो विधानसभा के एंट्री के लिए दिया जाता है। लेकिन जो एमएलए सर रहते हैं, जो प्रेजेंट में एमएलए सर हैं, चाहे एमपी सर हैं, चाहे एमएलसी सर हैं, तो वो जाते हैं, उनको हम लोग कभी रोकते भी नहीं, उनको छूट भी है। लेकिन जो एक्स हैं और कई परिवार वालों को भी वो कार पास दे दिया गया है, तो उन लोगों को तो जब हम लोगों ने आज रोकना कल से स्टार्ट किया है, तो उसमें भी एक वाहन, जो कई वाहनों ने तो टिकट कटा लिया, कई वाहनों ने अपना मासिक पास बना लिया। उसमें आज एक वाहन पाया गया कि वो भी जबरन अपने लड़के को उतार के बूम को तोड़ के चला गया, जिसका नंबर था BR01HC 6567। अच्छा, विधानसभा का पास लगा हुआ था उसका? जी हाँ, विधानसभा का पास लगा हुआ था उसको। तो इन सभी गाड़ियों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? इन सभी पे हमने दीदारगंज थाना में जाके FIR किया है, और FIR हो जाने के बाद उस FIR को लेके हम लोग PD साहब NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर को लिखेंगे, और फिर वो अगले कानूनी कार्रवाई के लिए आगे प्रेषित करेंगे। अगर FIR के बाद किस तरह की उन गाड़ियों पर जिनके खिलाफ FIR की गई है, किस तरह की कार्रवाई उन गाड़ियों पर हो सकती है? उन पे उनकी गाड़ी जब्ती हो सकती है, उनको फास्टैग से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत से कानूनी कार्रवाई है जो उन पे होगा सर। तो चलिए, ये थे दीदारगंज टोलवे के टोल मैनेजर प्रभाकर सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ियां भी बूम को हिट करते हुए आगे क्रॉस कर रही है, और जो विधानसभा पास लगा हुआ स्टिकर जो गाड़ियां भी हैं वो भी बूम को हिट करते हुए वो क्रॉस कर जा रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन सभी गाड़ियों पर जो है दीदारगंज के स्थानीय थाना में जो है दीदारगंज थाने में FIR दर्ज कर दी गई है, जिसके बाद उन सभी गाड़ियों को नियमतः सीज भी किया जा सकता है। तो हमने दिखाया कि देखिए दीदारगंज टोलवे पर किस तरह से जो लोकल पासधारी हैं, अगर उनकी मासिक के पास जो है वो फेल हो गई है और बूम को हिट करते हुए वो क्रॉस कर रहे हैं, तो अब वो सीधे तौर पर टोलवे प्रबंधन के निशाने पर, यानी कि NHAI के निशाने पर आ गए हैं, और उनके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च होने शुरू हो गई है। तो अब देखने वाली बात यहाँ पर होगी कि जो लोकल पासधारी हैं वो इस नियम का पालन करते हैं या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही बूम को हिट करते हुए क्रॉस करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।